गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स क्लास 11th हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिक्स ऑन द सोसाइटी, मतलब समाज पर भौतिकी का प्रभाव। तो जब हम समाज पर भौतिकी के प्रभाव का अध्ययन करेंगे तो समाज में पर्टिकुलर पर्सन रहते कौन है? हम और आप जैसे लोग। तो इनडायरेक्ट वे में अगर हम कहा जाए कि समाज पे असर की बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ ये बताना है कि हमारे जीवन में क्या चेंजेस हुए। जो चेंजेस हमारे जीवन में हुए वो पर्टिकुलर पूरे ओवरऑल पर्सन के लिए हुए, मतलब समाज में हुए। तो फाइनली हमें अपने बारे में बात करना है कि फिजिक्स ने जो इन्वेंशन करे हैं उनके द्वारा हमारी लाइफ स्टाइल, मतलब हमारे रहन सहन में जो भी चेंजेस हुए हैं हमें सिर्फ वो बताना है। जैसे पर्टिकुलर एक मनुष्य है, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक उसकी लाइफ में जितने भी कार्य होते हैं, अगर वो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कारण होते हैं या इंस्ट्रूमेंट के कारण होते हैं या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड से होते हैं जो आसानी से उसके कार्य हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं फिजिक्स का उसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम सबसे पहले सुबह उठे, किसकी आवाज़ से उठते? कई बार हम एक अलार्म सेट करते हैं या मोबाइल में हम अलार्म सेट करते हैं तो पर्टिकुलर उसकी एक वॉइस निकलती है, राइट। वो वॉइस साउंड साउंड कहलाता है, राइट। ध्वनि, जिसे हिंदी में कहते हैं ध्वनि। तो वो साउंड कैसे आता है, कितना तेज आता है, कितना स्लो आता है, ट्यून हम बार बार चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी किसने प्रोवाइड करी, किसने इन्वेंशन करा है? फिजिक्स में, मतलब फिजिक्स ने ही इसको इन्वेंशन करा है। जैसे आप टेलीविज़न देखते हो, आप अभी एट प्रेजेंट में जो बोल रही हो वो आप सुनाई दे रहा है, स्क्रीन पे आपको मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है। ये सारी रिसर्च किसने करी है? फिजिक्स ने कही है। कहीं ना कहीं रिसर्च करते वक्त कोई ना कोई एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जिसके द्वारा ये रिसर्च की गई है। फ्रिज का आप यूज़ करते हो, रेफ्रिजरेटर, इट मीन्स वो भी फिजिक्स की ही देन है। माइक्रोस्कोप है, माइक्रोवेव है, हीटर है, प्रेस है, फैन है, एसी है, कंप्यूटर है, ऐसे प्रिंटर है। ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन है जो फिजिक्स ने करे हैं। इसके द्वारा क्या हो गया कि जो हमारे मानव जीवन है, मतलब हमारी जो लाइफ स्टाइल है, उसको बहुत ही इजी और सरल बना दिया है। मतलब हम जो हमारे काम है वो बहुत चुटकियों में कर लिए जाते हैं। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि आप एक लेटर लिखते थे, डाक ऑफिस जाकर उसको सबमिट करते थे, पोस्टमैन उसको जाके 8 से 10 दिन 15 दिन में क्या करता था, पोस्ट करता था, जहाँ आपने भेजा है वहाँ जाता था। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने लगती थी मिनिमम डेज की? 10 से 15 दिन ऑलमोस्ट। तो बट आज के टाइमिंग में मोबाइल ने एक ऐसा सिस्टम अप्लाई कर दिया है कि आप यहाँ पे कोई से भी ऐप पे एक मैसेज छोड़ते हो, कुछ ही सेकंड, सेकंड भी नहीं बोलना चाहिए, बहुत ही सेकंड से भी कम टाइमिंग में वो मैसेज क्या हो जाता है, फॉरवर्ड हो जाता है, मतलब तुरंत सामने वाले के पास पहुंच जाता है। आप आसानी से बातचीत कर सकते हो। अब तो और ये हो गया कि आप वीडियो कॉलिंग पे भी एक दूसरे को देख सकते हो, मतलब डिस्टेंस मायने नहीं रखता है कि वो 2 किलोमीटर है या 10,000 किलोमीटर है कि 1 लाख किलोमीटर है, मतलब डिस्टेंस मायने नहीं रखता है इन सारी चीज़ों में। तो इससे मानव जीवन को बहुत ईजी और बहुत ही सरल बना दिया है। तो आज हम इसी की बात करेंगे कि फिजिक्स ने हमारी सोसाइटी पे क्या प्रभाव डाला है और उन्होंने उसकी लाइफ स्टाइल को किस प्रकार चेंज किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिक्स ऑन द सोसाइटी, राइट। सोसाइटी रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। मतलब फिजिक्स ने जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना इन्वेंशन करा है, इतना इन्वेंशन करा है कि उन्होंने पर्टिकुलर मनुष्य की जो डेली लाइफ है उसमें बहुत सारे चेंजेस करे, मेजर चेंजेस। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है फिजिक्स का। मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द इम्पोर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज मेड इन द पास्ट। पहले के टाइमिंग में भी रिसर्च होती थी, आज के टाइमिंग में भी रिसर्च होती है, लेकिन जब आज के टाइमिंग में जो रिसर्च होती है कहीं ना कहीं उसका बेस जो पुरानी रिसर्च है उस पे आधारित होता है,
राइट। अब जैसे सपोज हम मान लेते कि टेलीविज़न का आविष्कार बहुत 18 या 19 सेंचुरी में किया गया है, लेकिन अब एलईडी और एलसीडी आ गई है। इट मीन्स कि जो एलईडी और एलसीडी आई है, ये कहीं ना कहीं जो इसका इन्वेंशन हुआ है उसका बेस और आधार टेलीविज़न ही है। मतलब जो नए इन्वेंशन जितने भी हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं पुराने इन्वेंशन पर ही आधारित है। दिस डिस्कवरीज बिकम द फाउंडेशन ऑन विच करंट टेक्नोलॉजीज वेयर डेवलप। और इसी तरीके से जो हमारे न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंशन होते जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे और सरल होते जा रहे हैं। हिंदी में हम देख लेते हैं। समाज पर भौतिकी का प्रभाव। समाज पर भौतिकी का प्रभाव प्रौद्योगिकी पर समाज की निर्भरता दैनिक जीवन में भौतिकी के महत्व को दर्शाती है। अतीत में की गई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों के बिना आधुनिक समाज के कई पहलू संभव नहीं होते। मैंने जस्ट अभी बताया, अतीत मतलब हमारे पास्ट में बहुत साल पहले जितनी भी खोजें हुई वो आज के टाइमिंग में जो रिसर्च हो रही है कहीं ना कहीं उसका बेस है। ये खोजें ही वह नींव बन गई है जिस पर वर्तमान तकनीक को विकास किया गया है। वर्तमान तकनीक इट मीन्स जो अभी लेटेस्ट में कुछ ही सालों में जितनी भी रिसर्च की गई है वो उनके लिए क्या बन गई, बेस। इट मीन्स नींव का काम कर रही है, राइट। अब हम देखेंगे डिस्कवरी सच एज मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, conductors and other made modern convenience such as television, computers, phones and other business and home technologies possible। मतलब जितनी भी डिस्कवरीज हुई है, जितनी भी आधुनिक डिस्कवरी हुई है उन्होंने अपना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा करा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में करा है, इलेक्ट्रिसिटी में कई तरीके बल्ब, कई तरीके की लाइट्स का रिसर्च की गई है। और जैसे टेलीविज़न के क्षेत्र में कंप्यूटर्स आप देख रहे हो, लैपटॉप, मिनी लैपटॉप, एप्पल लैपटॉप, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। फ़ोन देख लो, आज के टाइमिंग में 2G, 3G, 5G और 8G, 7G तक हम पहुंच गए, आईफोन यूज़ कर रहे हैं। और बिजनेस के इसमें भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। जैसे कंप्यूटर में प्रिंटर है, फैक्स मशीन है। और होम टेक्नोलॉजीज़ में भी बहुत सारी इन्वेंशन है, जैसे माइक्रोवेव है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इन्वेंशन किया गया है, वो भी फिजिक्स के द्वारा। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में भी अब अगर हम कहा जाए तो हवाई जहाज़ बहुत पुराना नाम है, लेकिन आजकल ऐसे और भी उन्होंने रिसर्च करी है कि ट्रांसपोर्टेशन में आप देखोगे कि बाइक, इस तरीके की बाइक, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कार में इतने सारे चेंजेस कर दिए। मतलब उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में भी इतने मेजर चेंजेस किए हैं कि कुछ ही समय में आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही कम टाइमिंग में और बहुत इजी वे से आप ट्रेवल कर सकते हो। सच एज एयरक्राफ्ट एंड telecommunication have brought people across the world closer together, all relying on the concept in physics। मतलब इस ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से एक तो टेलीकम्युनिकेशन और जो टाइमिंग लग रहा है उसमें बहुत ही इन्वेंशन किया है। इससे मनुष्य का जीवन बहुत ही इजी और सरल हो गया है। मतलब आज रोबोटिक पर्सन जितने काम कर रहे हैं इतने मतलब पर्सन नहीं कर पाते, इतने रोबोट की तरह मनुष्य काम कर रहे हैं। कुछ ही सेकंड, कुछ ही पलों में ये काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। मतलब पहले के टाइमिंग में जो काम मनुष्य बहुत लंबे समय में, बहुत टाइमिंग में करते थे, आज वही काम फिजिक्स की ऐसी इन्वेंशन मशीनों द्वारा किया जाता है जो कुछ ही सेकंड, कुछ ही पल में हो जाता है। हिंदी में हम देख लेते हैं। चुंबकत्व, बिजली, कंडक्टर और अन्य जैसी खोजों ने टेलीविज़न, कंप्यूटर, फ़ोन और अन्य व्यावसायिक और घरेलू प्रौद्योगिकियों जैसी आधुनिक सुविधाओं को संभव बनाया है। मतलब हर जगह कहीं ना कहीं फिजिक्स ने अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। परिवहन के आधुनिक साधन जैसे कि विमान और दूरसंचार। विमान मतलब एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। दूरसंचार मतलब टेलीफोन, मोबाइल, वीडियो कॉल ने दुनिया भर के लोगों को
एक दूसरे के करीब ला दिया है। मतलब आप वीडियो कॉलिंग पे इंदौर में बैठा पर्सन अमेरिका में बैठे पर्सन से वीडियो कॉलिंग मतलब फेस टू फेस आसानी से बात कर सकता है। मतलब इससे हमारी डिस्टेंस जो लाखों करोड़ों किलोमीटर की है वो बहुत कम हो गई। इट मीन्स स्पेस में भी अगर पर्सन हो तो आप वीडियो कॉलिंग के जरिए बात कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा टेली कम्युनिकेशन मतलब बना दिया है कि आप डेफिनेटली उनसे आसानी से बात कर सकते हो। और ये सभी की सभी सिर्फ पॉसिबल हुआ है भौतिकी मतलब फिजिक्स के कारण ही। तो सभी भौतिकियों में अवधारणाओं पर निर्भर है। तो फाइनली कंक्लूजन सिर्फ ये निकलता है कि फिजिक्स ने हमारे लाइफ स्टाइल, हमारे जीवन, हमारी सोसाइटी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसके माध्यम से फिजिक्स ने हमारे जीवन को सुखद और सरल बना दिया है। थैंक यू।